जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 93 में से 100 तक जितने भी सवाल हैं उनको आज हम लेने वाले हैं। ये बहुत बड़ा होने वाला है, सारे के सारे किस पे, डायग्राम्स पे क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं इस पर। ठीक है, और इसी से अपने सारे इन क्वेश्चंस का आंसर अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल देखो, यहाँ पे खर्च है, क्या है खर्च, कितना पैसा खर्च होता है वो इधर है। ओके, और किस किस पर होता है, मकान पर, भोजन पर, शिक्षा पर, बिजली पर, परिवहन पर और विविध पर। अब इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने स्केल ले लिया है। अब देखो, इस स्केल के माध्यम से जैसे मैं कहूँगा कि मकान के किराए पर कितना रुपए खर्च होता है, तो स्केल दिख रहा है आप लोगों को, प्रॉपरली दिख रहा है। तो जैसे मकान के किराए पर खर्च हो रहा है, यहाँ देखो ये इसका सिरा है ये, और यहाँ पे ये देखो। ठीक है, तो इस पर खर्च होता है 3000। कितना खर्च होता है, 3000 खर्च होता है मकान के किराए पर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है इसे, जरा सा चिन्ना सा। आप पूछे जाए कि भोजन पर कितना खर्च होता है, तो भोजन पर खर्च होता है भाई साहब, ये होता है 3400 रुपये खर्च होता है। शिक्षा पर कितना खर्च होता है, तो ये देखो शिक्षा पर खर्च होता है 800, हर महीने का ही 800 रुपये खर्च होता है। और यहाँ से देखिए बिजली पर कितना खर्च होता है, तो बिजली पर तो भाई साहब ये तो 500 के करीब खर्च होता है ना, 400-500 खर्च होता है। और यहाँ से देखो इस पर, ये परिवहन पर खर्च करता है 600, 650। ठीक है, अब इसी से आंसर देना पड़ेगा उधर। देखो, किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और उससे कम व्यय करता है, और उससे कम व्यय करता है। तो सबसे अधिक किस में व्यय करता है, सबसे अधिक व्यय करता है भाई साहब इसमें, भोजन पर। ठीक है, कितने हैं, लगभग 3400। और सबसे कम किस पे खर्च करता है, देखो यहाँ पे बिजली है ना, सबसे नीचे दिख रहा है, तो बिजली पे करता है लगभग 400-500 के करीब खर्च करता है। ठीक है, तो आंसर दे देंगे भोजन, है ना, भोजन पर। किस पर, भोजन पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है इमरान। इमरान का परिवार भोजन पर सबसे अधिक पैसा, सबसे अधिक कितना, 3400 रुपए खर्च करता है, तथा सबसे कम किस पर खर्च करता है, शिक्षा, नहीं, बिजली पर। सबसे कम बिजली पर, बिजली पर कितना, लगभग 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये। किस पर खर्च करता है, 500 रुपये बिजली पर खर्च करता है। आगे आ गया कि क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है, चेक कर लेते हैं। क्या बिजली पर व्यय शिक्षा के व्यय पे आधा है, तो देखो शिक्षा का व्यय कितना है, शिक्षा का व्यय 800 है, तो बिजली का व्यय कितना है, 400। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही बात है, तो हम कहेंगे सही, बिल्कुल सही, सही है, सही है। ठीक है, शिक्षा पर कितना होता है, शिक्षा पर खर्च होता है 800, और बिजली पर खर्च कितना होता है, 400, जो कि इससे क्या है, लगभग आधा ही है, जो कि इससे लगभग कितना है, आधा ही है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलो। आगे है आपका कि क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय के 1/4 से कम है। देख लेते हैं कि भोजन पर कितना व्यय होता है, तो भोजन पर
भोजन पर व्यय, मानी भोजन पर व्यय का मतलब होता है खर्च। तो भोजन पर खर्च लगभग वो कितना करता है 3400, चेक कर लो आप एक बार। तो भोजन पर कितना कर रहा है 3400, चेक करो भोजन कहाँ है। तो भोजन ये रहा, भोजन पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है 3400, ठीक है। और शिक्षा पर खर्च कितना कर रहा है 800, कितना कर रहा है 800। तो ये क्या बोल रहा है कि शिक्षा पर व्यय भोजन के व्यय का 1/4। तो भोजन पर कितना है और शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर खर्च, तो शिक्षा पर खर्च कितना 800, 1/4 है कि नहीं है। मतलब 800 को गुणा 4 करेंगे तो कितना हो रहा है 3200। तो 3200 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3200 से थोड़ा ज़्यादा, यही तो बोल रहा है कि 1/4 से थोड़ा कम, है ना, 1/4 से थोड़ा कम। तो मतलब 1/4 से थोड़ा सा कम खर्च करता है शिक्षा पर, सही बात है, ठीक है। 1/4 से थोड़ा सा कम करता है किस पर, शिक्षा पर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है सही बात है। आगे बात समझ में, आगे चले बच्चों, आगे चलो। अब चलते हैं तर्राण में, तो अपन चल ही रहे थे, है ना, यहाँ भी तर्राण में ही था होने को तो, लेकिन तर्राण में से 100 तक चलेंगे अपन। तो आगे चलते हैं यहाँ से। ये अपने को क्या है कि सामंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया, ठीक है, तथा वहां देखा कि कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए, कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। ये तो है गुण के आंकड़े, ये गुण है 6 गुण देखे, और ये है झांझा माने सूंड कुछ ऐसा है, वो देखे 10, और झिंगुर देखे भृंग जिसे कहते हैं वो देखे 5, तितलिया देखे 3 और टिड्डा देखे 2। अब है इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में इसकी सहायता कीजिए। तो दंड आलेख तो हम ऐसे ही बना देंगे, दंड आलेख हम बना देंगे, दंड आलेख, ठीक है, बन रहा है क्या, आगे देखें। दंड आलेख बना रखा हमने, है ना। माइल्स है, कैटरपिलर्स हैं, बीटल्स हैं, बटरफ्लाई हैं, और अंतिम में है ग्रॉसहॉपर्स, ठीक है। दंड आरेख बना रखा, हिंदी में भी मैं लिख देता हूं। गुण है 6, ठीक है, गुण कितने हैं 6, तो 6 ये गुण है, गुण। ओके, 10 क्या थे आपके, 10 थे आपके ये सूंड, सूंड है ना, इसे सूंड कहते हैं, माने कैटरपिलर्स को सूंड कहा गया है, सूंड, ठीक है। बीटल्स, बीटल्स का मतलब है बीटल्स का मतलब होता है ये झिंगुर, ठीक है ना, झिंगुर है, बीटल्स जो होते हैं झिंगुर, झिंगुर है। बटरफ्लाई मान तितलियां, तितलियां कितनी है आपकी 3 है। और अंत में बचे हैं ये ग्रास ओपर्स को क्या कहते हैं, टिड्डा कहते हैं ना, टिड्डा, टिड्डा नहीं, टिड्डा है, टिड्डा। तो 2 टिड्डे मिले हैं, ओके। तो ये बना हुआ है, यहाँ से आपको वैसे सीधा पता लग रहा है कि 6 देखो ये हैं, और 5 ये हैं, 10 ये दिख रहे हैं, और 3 अपने को ये 3 नहीं 4 लगा दिया अपन ने, तो 3 ये दिख रहे हैं, और 2 अपने को क्या दिख रहे हैं, टिड्डास दिख रहे हैं। अब चलिए कि पूजा ने 2 घंटे की अवधि, पूजा ने कितने घंटे की अवधि, 2 घंटे की अवधि, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश के कुछ विभिन्न शहरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या के आंकड़े संग्रहित किए। मानी भोपाल के कुछ शहर हैं, विदिशा है, जबलपुर है, सिवनी है, इंदौर है और सागर है, ठीक है। तो विदिशा के लिए 6 टिकट बेचे गए थे, जबलपुर के लिए 20, सिवली के लिए
16, इंदौर के लिए 28 और सागर के लिए कितने 16 बेचे गए हैं। आंकड़े संग्रहित किए गए, इनका क्या करना है, दंड आरेख, माने उन्हें अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों को बोर्ड पर एक दंड आरेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया, मतलब इधर वाला भाग किसी ने मिटा दिया। ठीक है, मिटा दिया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस भाग को वापस बनाना पड़ेगा इधर की तरफ। ठीक है ना, इधर वाला भाग शायद मिटा दिया ना, इधर वाला कुछ भाग मिटा दिया ना, इधर वाला कुछ भाग क्या कर दिया, मिटा दिया है। तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो हो गया 0, फिर कितने कितने का गैप दे, देखो यहाँ से चेक कर लेंगे गैप देने के लिए कि अपने पास 24, 20, 28, 4 का गैप दे देते हैं, तो 7 चौक 28 आ जाएगा क्या 4 के गैप में। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28 में तो नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट वाला तो 28 शो कर रहा ना, एक तो 28 है ही नहीं इसके अंदर, 4 ही शो करना पड़ेगा। तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 12, 16, 20, 24 और 28। ठीक है, कुछ भाग मिटा दिया होगा, उनको हम ऐड कर लेंगे, नो इशू। तो सबसे पहले विदिशा के लिए पहुंच जाते हैं कि विदिशा के लिए कितने टिकट थे। तो विदिशा के लिए थे अपने पास, देखो 24 टिकट थे विदिशा के। ठीक है, तो विदिशा के 24 टिकट थे, तो विदिशा के सही लिखा है इन्होंने 24, है ना, सही बात है। तो यहाँ लिख देंगे 24 टिकट थे विदिशा के। फिर उसके बाद में जबलपुर के कितने थे, तो जबलपुर के थे अपने पास 20, तो जबलपुर के भी 20 सही लिख रखा है कि जबलपुर के 20 हैं, सही है। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन किधर के हैं, सिवनी के हैं 16, तो सिवनी के 16 सही है, सिवनी के 16 सही लिख रखा है। फिर उसके बाद इंदौर के हैं 8, इंदौर के कितने हैं 8 ना, तो इंदौर के 8 देखेंगे। इंदौर के 28 है, इंदौर के कितने हैं 28। यहाँ से देखो इंदौर के कितने दिखा रहा है, केवल ये दिखा रहा है, तो 28 अपने को यहाँ तक बनाने पड़ेंगे ना, इंदौर के 28, यहाँ लिख देंगे 28, यहाँ तक है इंदौर के। और सागर के कितने हैं, सागर के हैं अपने 16, तो 16 लिख लेंगे सागर के 16, सागर का तो मिटा दिया, तो 16 पे लिख देंगे ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 16, ये हो गया सागर का 16। तो ये बन के हो गया आपका डायग्राम, क्या तैयार हो गया, आपका डायग्राम बन के हो चुका है तैयार। लीजिए अब आगे चले, आगे के दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है। तो दंड के लिए विदिशा के लिए कितने बेचे गए हैं 24, तो यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे, बस अब करना कुछ नहीं है। ठीक है, विदिशा के लिए कितने बेचे गए हैं 24 बेचे गए हैं, है ना। फिर दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या, तो जबलपुर के लिए कितने बेचे गए हैं, तो जबलपुर के लिए बेचे गए हैं 20, तो जबलपुर के लिए कितने बेचे गए हैं प्यारे बच्चों 20 बेचे गए हैं, है ना, उधर से देख लेंगे सीधा। फिर उसके बाद में जबलपुर के बाद में अपने कहा विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाई तक है तथा जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाई तक है। इस आलेख के लिए पैमाना स्केल क्या है, पैमाना स्केल क्या है। तो इस आलेख के लिए देखो पैमाना स्केल हमने क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर मान 4 इकाई, 1 इकाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इकाई। ठीक है, कितना लिया है 4 इकाई, तो 6 चौक 24 इसके लिए हो गया और 20 इसके लिए होगा जबलपुर के लिए, सही है। ठीक है, सागर के लिए सही दंड आरेख खींचिए, तो सागर के लिए हमने क्या कर दिया है, सही से दंड आरेख बना दिया है, इसका सही दंड आरेख नहीं था तो वो हमने बना दिया, 16 है इसके लिए, है ना, तो हो गया है। इसके लिए कितना आ जाएगा 16, दंड आरेख खींच दिया है इसका। स्केल पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए, बिल्कुल हमने कर दिया है, सही संख्या अंकित कर दिया है
है ना। सभी पे सही संख्या अंकित कर चुके हैं आप लोग, उधर पहले हमने वही बनाया था जो पार्ट नहीं था। क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही है? यदि नहीं है तो सही दंड खींचिए। मानी सिवनी के लिए दंड क्या था, देखो सिवनी के लिए दंड तो सही था, इंदौर के लिए दंड सही नहीं था तो वो हमने खींच दिया। सिवनी का तो सही था 16 और इंदौर का दंड छोटा था तो वो हमने बना दिया है। ठीक है, हो गए खत्म सारे सवाल। चले अगले सवाल पे। अगले सवाल है चीनू, क्या है, चीनू ने प्रातः 9 बजे से 9 बजे से 10 बजे तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहनों के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। क्या बनाया उन्होंने? अपने घर से बाहर जाने वाले भिन्न भिन्न साधनों की सूची, कि भाई मोटरसाइकिल निकली, फिर कार निकली, वैसे उसने वो बना लिया, है ना, सूची बना ली। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। तो इसके लिए एक बारंबारता सारणी वितरण तैयार करेंगे अपन, है ना। यहाँ पे तो अपने पास है ही नहीं बारंबारता सारणी वितरण, तो अपन क्या करेंगे, बना लेंगे। है कि यही है क्या? पर नाम नहीं लिखा ना इसमें, पास है ये तो कोई बात नहीं, बारंबारता सारणी बनाएंगे यहाँ इसके बाद में, यही बना लेते हैं। दिख रहा है सही से, कोई इशू नहीं ना। तो यहाँ पे एक बारंबारता सारणी बनाते हैं अपन। लीजिए 3 भागों में बना लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बारंबारता सारणी में 3 भाग कर लेते हैं अपन इसके, ना जितने की जरूरत पड़ेगी उतना यूज ले लेंगे। वैसे अपन ने कितने भाग बना लिए, 3 भाग बना लिए। ठीक है, अब इसमें नाम लिख लेते हैं कि अपने को क्या क्या है। ऐसे एक डंडा खींच लेते हैं, तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ तो बना लेते हैं साधन, साधन लिखेंगे। साधन, ठीक है, साधन के नाम लिख देंगे इधर तो, और इधर लिखेंगे संख्या, साधनों की संख्या लिखेंगे, और इधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इधर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, बारंबारता लिख देंगे, राइट। अब देखो साधनों के नाम लिखेंगे क्या क्या है अपने पास। तो अपने पास देखो पहला क्या है, नाम देख लेंगे कौन कौन सा है। एक तो अपने पास मोटरसाइकिल है, कार है, ऑटो है, स्कूटर है ना। फिर स्कूटर कार, साइकिल है ना। साइकिल तो इधर ही आ गया है, साइकिल इधर से ले लेते हैं, साइकिल है। फिर साइकिल के बाद में अपने पास बस है, और है क्या अलग से, बैलगाड़ी भी है। ऑटो स्कूटर बैलगाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर ऑटो साइकिल, यही है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। सबसे पहले क्या है, मोटरसाइकिल, कार और साइकिल। तो लिखते हैं मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल ये मोटरसाइकिल कर देंगे। फिर कर देंगे कार, फिर कर देंगे बाइसाइकिल, साइकिल कर देंगे, साइकिल कर देंगे। ठीक है, और क्या है, फिर उसके बाद में ऑटो कर देंगे। ऑटो से के बाद में कर देंगे स्कूटर, स्कूटर के बाद में क्या है, बस और फिर बैलगाड़ी। ठीक है, अब यहां देखेंगे मोटरसाइकिल कितना है, क्या देखेंगे मोटरसाइकिल कितना है। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब केवल मोटरसाइकिल काउंट करता हूं मैं कितने हैं। ठीक है, तो इससे करेंगे नीले से। तो 1 2 मोटरसाइकिल 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 मोटरसाइकिल है, ठीक है ना। कितने हैं? 12 हैं। तो यहाँ संख्या लिख देंगे हम 12 कि भाई 12 मोटरसाइकिल है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना, तो देखो अभी देगा। ये हो गया 12 मोटरसाइकिल, ठीक है। अब कार काउंट करेंगे इधर से, कार कितने हैं, तो कार काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 4 कार हो गई। 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 5 के बाद में 5 के बाद में 5 के बाद में 6, 6 कार हो गई। कितनी कार हो गई? 6, 6 कार कर देते हैं। कार हो गई आपकी 6 हो गई। फिर साइकिल पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? साइकिल पे। तो साइकिल है आपकी, मोटरसाइकिल तो होगी साइकिल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 साइकिल हो गई, ठीक है। 8 साइकिल हो गई, तो साइकिल लिख देते हैं 8। येलो साइकिल पे आ गया 8। दिखाई दे रहा है प्रॉपर? बिल्कुल दे रहा है। 8 हो गया। साइकिल के बाद में कौन है अपने पास? इसमें है ऑटो। ऑटो पे चलो, ऑटो पे चलते हैं। ऑटो पे, ऑटो पे, ऑटो पे, ऑटो पे चलते हैं। तो ऑटो हो गया 1, ऑटो हो गया 1, ऑटो हो गया 2। स्कूटर नहीं लिखा क्या अपन ने? लिख देंगे। ऑटो हो गया 2, 3, 4, 4 हो गया। 5, 5 हो गया। 6, 7, 8 हो गया। ऑटो भी 8 ही है। ऑटो भी कितने हैं? 8 ही है। ऑटो भी कितने हो जाएंगे? 8 ही हो जाएंगे। अब चलते हैं स्कूटर पर। स्कूटर कितने हैं? तो स्कूटर हो जाएंगे अपने, स्कूटर आ जाएगा पहला, ये रहा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 5 स्कूटर हो गए। 6, 7, 8, 8 स्कूटर हो गए। और एक 9, 9 स्कूटर हो गए भाई। कितने स्कूटर हो गए प्यारे बच्चों? 9 स्कूटर हो गए। लीजिए स्कूटर भी आ गए यहाँ पे 9। दिख रहा है? दिख रहा है, 9 स्कूटर हो गए। दूसरा कलर ले लेता हूँ। 9। फिर बस काउंट करनी है। बस, बस कितनी है? देखो यहाँ तक कोई बस नहीं है क्या? कोई बस नहीं है, कोई बस नहीं है। इधर भी कोई बस नहीं है। इधर भी एक बस है, ये रही। एक बस, 2 बस, 3 बस, 4 बस। बस तो 4 ही है। बस कितनी है? 4। तो 4 बस लिख देते हैं यहाँ पे। बैलगाड़ी काउंट कर देते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, इधर कोई बैलगाड़ी नहीं है। इधर कोई बैलगाड़ी नहीं है। इधर 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 कोई बैलगाड़ी नहीं है। इधर एक है बैलगाड़ी, ये रही। इधर बैलगाड़ी 1 हो गई, बैलगाड़ी 2 हो गई, और इधर नहीं है, इधर नहीं है। को 2 बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इनके लिए बारंबारता क्या बनाना है? अपने को बार्स बनानी है। बारंबारता क्या बना लेनी है? बार। तो देखो 12 है, तो आपको पता है 1, 2, 3, 4 और एक 5, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 और 5 10 और 2 12। 6 के लिए क्या बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और एक है 6। 8 के लिए क्या बनाएंगे? 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2 और 3, ये हो गए 8। ठीक है। इस वाले 8 के लिए क्या बनाएंगे? 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1 और 2, 3। 9 के लिए क्या बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। 4 के लिए क्या बनाएंगे? 1, 2, 3, 4। 2 के लिए क्या बनाएंगे? 1, 2। तो ये हो गए अपने बारंबारता की सारणी पूरी की पूरी तैयार। ठीक है। हम ये 5 5 के ग्रुप्स बनाते हैं बार्स के।
क्या बनाते हैं, 5-5 के ग्रुप्स बनाते हैं बार्स के। तो ये अपना हो गया है तैयार आंसर। समझ में आ गया। अब इन आंकड़ों से अपने को आंसर देने हैं, उन्हें आंकड़ों से क्या देने हैं, अपने को आंसर देने हैं कि दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार करें। तो तैयार हो गई, अपन ने कर दी। ठीक है। परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक प्रयोग किया गया, तो यहां से चेक कर लो कि सबसे ज्यादा कौन है, यहां से मोटरसाइकिल। तो यहां से मोटरसाइकिल हो जाएगी कितनी है, 12। तो यहां पे लिखेंगे मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल साइकिल कितनी है, 12। मोटरसाइकिल कितनी है अपने पास, 12 है। समझ गए। फिर उसके बाद में क्या है अपने पास कि यदि आप इन आंकड़ों को एक चित्र करने के लिए, एकत्रित करने के लिए वहां होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते, संबंधित चरणों का प्रक्रिया को लिखिए। तो हम वही क्या करते, बारंबारता वाला बनाते हैं ना। हम यदि वहां होते, हम यदि वहां होते, वहां होते, वहां होते तो बंटन 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 बारंबारता बनाते तथा उससे उन आंकड़ों को लिखते। ठीक है, बस हो गया संबंधित, खत्म काम। स्टेप्स के लिए क्या करते, स्टेप्स के लिए सबसे पहले तो हम साधनों के नाम लिख लेते। क्या लिख लेते, साधनों के स्टेप्स में अगर हम बात करें, स्टेप 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 1 साधनों के नाम लिखते। ठीक है। दूसरा स्टेप, साधनों के नाम लिख लेते। दूसरा, जैसे जैसे साधन गुजरते जाते उनकी एक एक बार लगाते जाते, कौन सा साधन गुजरा उसके अंदर। ठीक है, साधनों के नाम लिखते और बारंबारता नोट करते जाते। बारंबारता में बार लगाते जाते। ठीक है, बारंबारता में बार का मतलब समझते हो, डंडा, डंडा को बोलते हैं बार। क्या कहते हैं उसे, हम बार कहते हैं। तो बार लगाता मैं जाता। ठीक है, आगे चले। आगे आ गया अपने पास कि एक पासे को 30 बार फेंकिए। एक पासे को कितनी बार फेंकिए, 30 बार फेंकिए। प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को अंकित कीजिए। 30 बार फेंकेंगे हम और प्रत्येक बार प्राप्त की गई संख्या को लिखेंगे। ठीक है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इनके लिए एक बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। फिर हम क्या करेंगे कि बारंबारता वितरण सारणी तैयार करेंगे। अब वह ज्ञात कीजिए कि जो न्यूनतम बार आई है वो ज्ञात करने, जो अधिकतम बार आई है वो ज्ञात करने, और जो समान बार आई है वो ज्ञात करने। 3 चीज। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक पासे को फेंकूंगा, उसमें पासे में 6 फेस होते हैं। अब पासे में 6 फेस होते हैं तो 6 बार तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गया, लेकिन फिर बाद में रिपीटेशन होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो फिर दोबारा फेंका 7वीं बार, तो हो सकता है 4 आ गया, 7 तो आ नहीं सकता। तो जो पहले 4 आया था वही आएगा, तो रिवाइज हो गया ना। क्या हो गया, रिवाइज हो गया। हो सकता है कि पूरा 30 बार 1 1 आ जाता, हो सकता है पूरा 30 बार 2 2 आ जाता, हो सकता है पूरा 30 बार, हो सकता है ना। इट में पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावनाएं बन सकती है। ठीक है ना। तो यहां पे दर्शाया गया है, यहां पे क्या दर्शाया गया है कि जब पासे हैं
उनके अंदर अंक कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक है ना, 6 फेस है। तो इनके अंदर से जब मैंने फेंका तो ये जो 3 है, मान 1 जो है कितनी बार आया, 3 बार, 2 आया 5 बार, और जो 3 अंक है वो आया 11 बार, जो 4 अंक है वो आया 4 बार, जो 5 आया वो 5 बार आया, जो 6 आया वो 2 बार आया। टोटल मिला के मैंने 30 बार फेंका। ठीक है, अब सवाल में जो पूछा है वो देंगे कि जो न्यूनतम बार आया वो क्या है, कम से कम आया। तो कम से कम कौन आया, कम से कम कौन आया, यहाँ पे 6 आया, कम से कम कौन आया, 6। तो यहाँ लिख देंगे कम से कम आया 6 अंक आया। कम से कम कौन आया, 6 अंक आया। कम से कम कौन अंक आया, 6 अंक आया। अब अधिकतम कौन आया, 11, मतलब 3 आया। जो 3 अंक है वो अधिकतम आया, 3 अंक अधिकतम आया। जो समान बार आया, एक जैसे बार आया, तो वो देखो कौन आया एक जैसी बार। एक जैसी बार ये आया, 2 और 5, एक जैसी बार, ये दोनों ही 5-5 बार आए। ठीक है, तो 2 और 5 क्या लिखोगे, 2 अंक और 5 अंक, ये आ गए समान बार। 2 अंक और 5 अंक आ गए समान बार। ठीक है, 2 अंक और 5 अंक क्या आ गए, समान बार आ चुके हैं। 2 अंक और 5 अंक क्या आ गए हैं, समान बार आ चुके हैं। बात आई समझ में। ठीक है, आगे चले, यहां तक तो आपके समझ में आ गई होगी बात। अब अगले सवाल पे चलते हैं कि जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों के लिए एक विकेटों के आंकड़े की एक बारंबारता वितरण सारणी फेज ने तैयार की। जसप्रीत बुमराह अपने बॉलर हैं, खतरनाक बॉलर है। अब खेल रहे नहीं खेल रहे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं मैच बहुत कम देखता हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, मज़ा नहीं आता मेरे को। वैसे मज़ा आता है लेकिन देखता नहीं। जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों के आंकड़ों की एक बारंबारता वितरण सारणी फेज ने तैयार किया। ठीक है, कोई फेज है उसने क्या किया, ये तैयार कर दिया। तो उसके तो ये तो हो गए विकेट कि भाई 2 मैचों में तो उसने कोई विकेट नहीं लिया, 4 मैचों में 1 विकेट लिया, 6 मैच ऐसे हैं जिसमें 2 विकेट लिए, 8 मैच ऐसे हैं जिसमें 3 विकेट लिए। ठीक है, और ये 3 मैच ऐसे हैं जिसमें 4 विकेट लिए, 5 मैच ऐसे हैं जिसमें 5 विकेट लिए, और 6 मैच ऐसे हैं, 1 मैच ऐसा है जिसमें 6 विकेट लिए, और 1 मैच ऐसा था जिसमें 7 विकेट लिए। ये उसकी सारणी दी गई है अपने को, है ना। अब पूछा क्या है यहाँ पे, सवाल देखो, यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है। आंसर दे रखे है क्या, या लिख रखे है क्या मैंने, या नहीं लिख रखे, नहीं लिख रखे। तो यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है, तो यह सारणी मैचों में लिए गए विकेट की सूचना प्रदान करती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यह सारणी विकेट लिए मैचों में, यह सारणी सारणी मैचों में लिए गए विकेट दर्शाती है। क्या करती है, दर्शाती है। इस सारणी का शीर्ष क्या हो सकता है, तो इस सारणी का है विकेट हो सकता है, मैचों में लिए गए विकेट। ठीक है, 30 मैचों में लिए गए विकेट, तो यहां हो सकता है 30 मैचों में लिए गए विकेट। ठीक है, विकेट देख लेना भाई, मैंने विकेट कैसा लिखते हैं यहाँ पे, तेजस्वी विकेट है ना। ठीक है, तो चेंज कर लेंगे ना, विकेटों है, विकेटों, यहाँ पर भी विकेटों ही लिखना पड़ेगा। विकेट या विकेटों सही है,
विकेटों को दर्शाती है, को दर्शाती है। इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? इस सारणी में किसने आपका ध्यान आकर्षित किया? तो इस सारणी में अपने को ध्यान आकर्षित किया कि एक मैच में देखो 7 विकेट ले गए, बाकी में तो किसी में तो 0 हो गए भाई साहब, इसमें मज़ा नहीं आया, इसमें ले गए 7। तो 7 है ना, 7 ने मुझे 7 एक मैच में 7 विकेटों ने आकर्षित किया। तो 7 ने मुझे आकर्षित किया, ठीक है। तो एक मैच में 7 विकेट को ने 7 विकेटों ने आकर्षित किया, आकर्षित किया। 7 विकेटों ने क्या किया? आकर्षित। कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए? 3 मैचों में, 3 मैचों में 4 विकेट लिए भाई साहब, 3। आगे आ गया कि मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं 1 2 3 मतलब 0 1 2 3 से 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों ज्ञात कर पाएगा? माने 1 0 से लेकर 7 तक। वापस से पढ़ो सवाल क्या बोल रहा है कि मयंक कहता है कि यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? बिल्कुल ज्ञात कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये विकेटों की संख्या ही है, ये विकेटों की क्या है? संख्या ही है, ये तो मैचों की संख्या है, तो इसीलिए वो कर पाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि यह विकेटों की संख्या हम लिख देंगे क्योंकि यह विकेटों की संख्या है, ठीक है, क्योंकि लिए गए विकेटों की संख्या है। आगे है कि अपने पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह ने कुल कितने विकेट लिए, इसकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इनको ज्ञात कर लेंगे, है ना, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा अपना 6 3 3 दूनी का 6 10 15 21 और 28 30 मैचों में 28 विकेट लिए, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 28 हो जाएगा। इन सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 30 मैचों में जो विकेट लिए गए हैं वो कितने? 28। हम जो विकेट लिए गए हैं वो जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे? लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब आगे आ गया छठा कि निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। आगे आएगा वो 5 विभिन्न गांवों में किसको दर्शाता है? ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता है। तो अपने पास है ये रहा कि एक गांव जो है, एक गांव के अंदर कितने ट्रैक्टर हैं? एक ट्रैक्टर बराबर एक ही है, तो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 ट्रैक्टर हैं, है ना। कितने ट्रैक्टर है इसमें? 6 ट्रैक्टर हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें ना, 8 हैं, इसमें 3 है डी गांव में, और 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 है, ठीक है। ये गांव के अंदर कितने हैं? 6 ट्रैक्टर हैं। चले तो आगे इससे क्या सवाल पूछता है कि किस गांव में न्यूनतम ट्रैक्टर है, कम से कम ट्रैक्टर किस गांव के अंदर है? देखो यहाँ सबसे डी गांव में है, 3 ही ट्रैक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे डी,
कितना लिखेंगे, डी गांव में, डी गांव में, और कितने हैं, 3 ही है। किस गांव में अधिकतम ट्रैक्टरों की संख्या है, किस गांव में है भाई सबसे ज्यादा, तो 8 है सी गांव में, है ना, सी गांव में सबसे ज्यादा है 8, तो यहाँ लिखेंगे सी गांव, सी गांव में है कितने हैं, 8 ट्रैक्टर हैं। गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक हैं, तो गांव बी की तुलना में सी में कितने ज्यादा हैं, 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 3 ट्रैक्टर ज्यादा है। कोमल कहती है कि डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है, क्या वह सही है, माने डी में ट्रैक्टर जितने हैं वो ई में आधे हैं। देखो डी में जितने हैं ई में आधे हैं, तो हाँ बिल्कुल डी के अंदर आधे हैं ई के कंपैरिजन में। तो देखो वापस से पढ़ेंगे, क्या बोल रही है बहन जी, बोल रही कोमल कहती है कि डी गांव में ट्रैक्टरों की संख्या ई गांव के ट्रैक्टरों की संख्या से आधी है, क्या वह सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या वह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर तो कितने 6 है ना, और डी गांव में तो 3 है, और जो आपका कौन सा गांव है ई, उसके अंदर 6 है, तो उसकी आधी हो जाएगी। ओके, चले आगे। किसी विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई, ये छात्राओं की संख्या है, और यहाँ पे बोला गया है कि एक चित्र बराबर 4 छात्राएं हैं। एक चित्र बराबर कितनी छात्राएं हैं, 4, है ना, तो एक चित्र बराबर 4 छात्राएं हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 चौक 24 छात्राएं हैं इसमें, तो 1 2 3 4, तो 4 16 तो पूरी होगी, 16 18 है इसके अंदर, है ना, आधी भी है। 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 छात्राएं हैं, 1 2 3, तो 12 और 2 14 छात्राएं इसमें हैं, और इसके अंदर 10 हैं, है ना, आधी दे रखी है मतलब 2 हैं, तो 1 2 3 4, 4 चौक 16 है, इसमें 12 हैं, और इसमें 5 हैं, 5 नहीं 6 हैं, कितने हैं, 6। ठीक है, 1.5 का मतलब तो था 1 और आधी, तो इसमें 1 में तो 4 है और आधी में 2 है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, तो आपको बताना है किस में है, बताओ किस में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, तो सबसे कम किस में है, देखो 6 इसमें है, 8वीं कक्षा में 6 है, 8वीं कक्षा में कितनी है, 6 है, तो 8वीं कक्षा में ना, तो 8वीं में 6 है, 8वीं में कितनी है, 6 लड़कियां हैं। कक्षा 5 और कक्षा 6 की छात्राओं की संख्या के बीच में कितने का अंतर है, तो कक्षा 5 तो ये रहा, कक्षा 5 तो ये रहा, और कौन से की बोल रहा है, कक्षा 5 और 6 बोल रहा है, कक्षा 5 और 6 की छात्राओं का अंतर, तो देखो 16 में से 10 गया तो 6 का अंतर है ना, तो इसमें तो 1 में तो 16 है और 1 में 10 है, तो अंतर कितना हो जाएगा, टोटल 6 का अंतर है। यदि कक्षा 2 में 2 छात्राओं को प्रवेश लिया तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आलेख देखते हैं, आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। कक्षा किस में है, 2 में ना, कक्षा 2 में 2 छात्राओं को प्रवेश मिला, आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, कक्षा 2, तो कक्षा 2 ये रहा, इसके अंदर 18 है, 2 और मिल जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो आधी दे रखी है, ये आधी दे रखी है, पूरी हो जाएगी, है ना, तो आधी दे रखी है, पूरी हो जाएगी, तो इसके अंदर आपको पता है कि 2 छात्राओं को परमिशन लिया, पहले इसके अंदर 18 है, तो अगर और 2 ले लेंगे तो कितने हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आकृति लड़कियों की क्या हो जाएगी, पूरी। कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं, तो कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं बताओ, तो 7 के अंदर है 12 छात्राएं हैं, है ना, 12 छात्राएं हैं, कितनी है, 12 है। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड सवाल है नहीं इसमें, और थोड़े से ज़्यादा सवाल ज़रूर हैं, आज इसको फिनिश ही कर लेंगे। लीजिए कि मुधौल कितने घंटे का हो गया, ये वो 44 मिनट का हो गया, 15 मिनट में तो कर देंगे।
मानी मुधोल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार है। मुधोल हाउंड अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है, जिसमें से उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई है। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार है। 6 गांवों के अंदर मानी एक में ए में 18, बी में 36, सी के अंदर 12, डी के अंदर 28 है, और अपना ई के अंदर कितना है 18 है, एफ के अंदर कितना है एफ के अंदर 24 है। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनके लिए एक चित्रालेख बनाएंगे जो कि अपने पास क्या है बना हुआ है क्या, चित्रालेख है क्या बना हुआ, ये इनके लिए है क्या, नहीं, तो एक चित्रालेख बनाएंगे इनके लिए, ठीक है, चित्रालेख बना देंगे, चित्रालेख। छह का गैप ले लेंगे, है ना, छह का गैप ले लेंगे, चित्रालेख बोला है ना, तो चित्रों वाला गैप आलेख बना देंगे। ठीक है, चित्रों का आलेख बना देंगे, और लीजिए बहुत अच्छा चित्रों का आलेख बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बेकार बनाऊंगा। तो यहाँ तो लिखेंगे गांवों की संख्या, गांव का नाम, यहाँ तो लिखेंगे गांव का नाम, फिर यहाँ पे लगाएंगे आलेख, चित्र बनाएंगे यहाँ पे चित्र, और यहाँ पे बना देंगे संख्या। ठीक है, अब चलते हैं वापस पहले गांव में चलते हैं अपन, कि गांव ए के अंदर 18 है, गांव ए के अंदर कितने 18, तो गांव ए गांव है ना, ए क्या ए 18 है ना, ए गांव है, गांव ए है, इसके अंदर 18 है ना, अभी तो लिख लेते हैं बाद में बनाएंगे। और गांव ए बी सी डी ई एफ तक है ना, तो फिर बी के अंदर 36, बी के अंदर है 36, फिर बी सी के अंदर है 12, सी के अंदर है 12, फिर डी के अंदर है 48, डी के अंदर है आपके 48, ठीक है, फिर डी के अंदर 48 है, और ई के अंदर 18 और 24, फिर इसके अंदर है 18 और एक में है 24। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 6 कुत्तों बराबर, मानी 6 कुत्तों बराबर, 6 जो कुत्ते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 6 कुत्ते बराबर, 6 कुत्तों बराबर में एक चित्र बना देते हैं अपन, कोई सा भी चित्र, कुत्ते जैसा चित्र, ये लो है ना, ये कुत्ते जैसा है क्या, कान निकाल देते हैं, ये लो, ये कुत्ते का ही चित्र समझ लो, ये तो समझ लो ऐसे करके कुत्ते का चित्र है, ठीक है, ये इधर नाड़ बना दो इसकी, तो 6 कुत्तों बराबर ये लगा देते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 18 का कितने चित्र बनाने पड़ेंगे 3, तो भाई कैसे चित्र बनाऊँ मैं, अपने पास तो कुछ जुगाड़ भी नहीं है चित्र बनाने का, है कि नहीं है, यहाँ पे है क्या कोई ऐसा जुगाड़ जिससे कि मैं बना दूँ, नहीं, इसी गोल अंडे से शो कर देते हैं ना, गोल अंडे से शो कर देते हैं, 1 2 3 है ना, 3 बना देते हैं यहाँ पे, ओके। और इधर 36 के लिए कितना बनाना पड़ेगा मेरे को, 6 चित्र बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 36 के लिए 6, 12 के लिए 2 बनाने पड़ेंगे, 1 और 2, ओके। और
48 के लिए 8, 8 छक्का 48, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 18 के लिए 3 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3। 24 के लिए 4 बनाने पड़ेंगे ना, 24 के लिए 24 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे, 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एक तरीके से समझ लो कुत्ते ही हैं, गोला चित्र बना देता हूँ यहाँ पे, गोला एक कुत्ते ही है ना। मैंने चित्रालेख बनाया तो गोला प्रदर्शित कर दिया कि ये जो एक गोला है वो 6 कुत्ते बराबर है। एक जो गोला है कितने कुत्ते बराबर है, 6 कुत्ते बराबर है। तो ये चित्र आलेख बनाना था तो वो दर्शा चुके हैं ना। अब मैं यहाँ पे कुत्ता बना नहीं सकता क्योंकि अपने आप से अब कुत्ता नहीं बनता भाई, ठीक है। तो अपन ने इंडिकेशन दे दिया है और यहाँ पे एक गोला बराबर 6 कुत्ते दे दिए हैं। अब क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे। क्या बोल रहा है कि इस चित्र आलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त की है। तो मैंने कुंजी उपयुक्त की है कि 6 कुत्तों बराबर, 6 कुत्तों बराबर, कुत्तों बराबर ये गोला, ठीक है, एक गोला, 6 कुत्तों बराबर एक गोला दिया है, ये मैंने कुंजी ली है। बी गांव में कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। तो बी गांव में कितने दर्शाए अपन ने, देखो बी गांव में है अपने पास 6 दर्शाए है ना, 6 दर्शाए हैं। तो 6 प्रतीक, 6 प्रतीक चिन्ह लगाए अपन ने। ये 6 प्रतीक क्या चिन्ह है, एक तरीके से जो गोले हैं वो लगाए हैं। कामिनी ने कहा कि बी गांव और डी गांव के कुत्तों की संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक है, क्या वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कौन सा, बी गांव और डी गांव के कुत्तों को जोड़ेंगे और बाकी की गांव को जोड़ेंगे, बी गांव और डी गांव। तो बी गांव तो ये रहा है ना, डी गांव तो ये रहा, बी गांव ये रहा। तो इसके अंदर टोटल मिला के दोनों में कितने हैं, तो दोनों में आ जाएंगे 36, 50, 50 तो ये हो गया 84 हो गए दोनों में मिला के। दोनों में मिला के कितने हो गए, 84। और बाकी सभी में कितने हो गए, बाकी सभी को अलग से जोड़ लेते हैं। देखो इसमें हो गए 18, इसमें हो गए 12, 18 और 12 30, 30 48, 48 में 2 दे देंगे इसको 50, 50 और 2 52 और 72। तो इनके तो हो रहे हैं 72 ही है, कितने हो रहे हैं 72, और उसके कितने हो रहे हैं 84, ठीक है। तो इन अन्य गांवों का तो हो रहे हैं 72 और इन 2 गांवों के हो रहे हैं कितने 84। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो कारण क्या देंगे कि अपने बी गांव और डी गांव की कुत्तों की संख्या लिख देंगे, बी और डी गांवों के कुत्तों की संख्या कितनी है 84 है, तथा आपका ए सी ई और एफ गांव के कुत्तों की संख्या 72 है, जो कि दोनों गांवों के कुत्तों की संख्या से कम है। तो बात ये क्या है, सही है, कामिनी सही बात कह रही है। क्या बोल रही है, कामिनी ने कहा कि बी और डी गांव के कुत्तों की कुल संख्या 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी, बिल्कुल सही कहा है, अपने कारण भी दे दिया है। आगे चलते हैं कि 120 विद्यालय
विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। अगर खाली समय है तो उसमें कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो देखें कौन सा खेलना पसंद करेंगे। तो 120 में से 45 विद्यार्थी खेलना पसंद करते हैं, 30 विद्यार्थी कहानी की पुस्तकें पढ़ना, 20 विद्यार्थी टीवी देखना और संगीत सुनने के लिए कितने हैं, और पेंटिंग करने के लिए 15 विद्यार्थी। ठीक है, अब यहाँ से सीधा आंसर इधर मिलेगा अपने को कि क्या बोले, क्या बोला इसने, कुछ है क्या, कौन सा क्रियाकलाप पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि एक इकाई लंबाई 5 विद्यार्थियों का स्केल पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आरेख खींचिए। लेकिन खेलने के लिए अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है खेलने के अतिरिक्त। तो अगर हम देखें, देखो सबसे ज़्यादा कौन, 45। खेलने के बाद 45 के बाद में कहानी पढ़ना सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है। ठीक है, तो दंड आलेख बनाने के लिए तो बन रहा होगा, शायद बना रखा है क्या, हाँ बन रखा है। ठीक है, तो दंड आलेख तो हमने यहाँ पहले से ही बना रखा है। ओके, अब यहाँ से सीधा सीधा पता लग रखा है कि कौन जो है काम ज़्यादा किया जाता है खेलने के अलावा। तो खेलने के अलावा ये तो सबसे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं लोग, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है ना, जो स्टोरी की बुक्स हैं वो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा तो खेलते हैं, फिर उसके बाद में स्टोरी रीडिंग्स करते हैं, फिर टीवी देखते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद में पेंटिंग करते हैं, लास्ट में करते हैं लिसनिंग म्यूजिक्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है अपने पास। तो आगे चलिए, 10वां सवाल है कि एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आलेख में वर्णित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए दंड आलेख में क्या करना है, वर्णित करना है ना, कि पौधे का विवरण नीचे दिए गए दंड आलेख में क्या करना है, विवरण करना, दर्शाना है। चलिए, तो भाई दंड आलेख अपने को बना लेना है, ये रहा। ठीक है, तो ये अपने पास दंड आरेख है कि लगाए गए पौधों की संख्या, और सोमवार को कितने लगाए, 50 से ज़्यादा लगाए थोड़े से। ठीक है, 52 लगाए। मंगलवार को कितने लगाए, 40। बुधवार को कितने लगाए, 30। बृहस्पतिवार को कितने लगाए, 40। और शुक्रवार को कितने लगाए, 50। शनिवार को कितने लगाए, 60। रविवार को कितने लगाए, 40। अब इनसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या। तो बुधवार और बृहस्पतिवार देख लो, बुधवार ये रहा कितने, 30, और बृहस्पतिवार ये रहा, ये 40। टोटल कितने हो गए, 30 और 40, 70 लगाए गए। कितने लगाए गए हैं, 70 लगाए गए हैं। पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या, तो पूरे सप्ताह में कितने लगाए गए हैं बताओ फटाफट से, सबको जोड़ लो, सबको क्या कर लो, जोड़ लो। सबको जोड़ेंगे, सबसे पहले तो 52 लगाए गए हैं, है ना। सबसे पहले कितने लगाए गए हैं, 52। 52 के बाद में 40, 40 के बाद में है 30, 30 के बाद में फिर 40, 40 के बाद में फिर 50, 50 के बाद में फिर कितने हैं आपके 50 के बाद में फिर 60, फिर 60 के बाद में 60 है ना, फिर 60 के बाद में फिर 40। सबको जोड़ लो कितने हो रहे हैं, तो ये हो गया 2, तो ये हो गए 9, 12, 12, 16, 21, 21, 27 और 31, 312। कुछ दिया है क्या, कितने पेड़ लगाए, नहीं, 312। तो कुल पेड़ लगाए गए हैं 312, 312 पेड़ लगाए गए हैं। अधिकतम संख्या में पेड़ लगाए गए एवं न्यूनतम संख्या में पेड़ लगाए गए। तो अधिकतम संख्या में कब लगाए गए, देखो यहाँ से अधिकतम संख्या में लगाए गए हैं आपके कितने हैं, 60, और न्यूनतम सबसे छोटे लगाए गए हैं 30। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अधिकतम तो लगाए गए हैं भाई 60 और न्यूनतम लगाए गए हैं 30।
अब आगे है कि आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए। क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं। आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही है। तो मैं केवल ये लगा सकता हूँ, जब विद्यालय की बात आए, हो सकता है कि जिस दिन 60 पेड़ लगाए गए हों, जिस दिन कितने पेड़ लगाए गए हों, 60 पेड़ लगाए गए हों, उसी दिन सभी विद्यार्थी उपस्थित हों। जिस दिन 52 लगाए गए हों उस दिन कुछ विद्यार्थी छुट्टी पे चले गए हों। जिस दिन 40 लगाए गए हों उस दिन थोड़े ज़्यादा विद्यार्थी छुट्टी पे चले गए हों। जिस दिन 30 लगाए गए हैं उस दिन आधे विद्यार्थी छुट्टी पे चले गए हों। तो इस प्रकार मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, कह नहीं सकता 100% कि क्यों, बस कारण यही हो सकता है। हो सकता है विद्यार्थी छुट्टी पर चले गए हों, यही कारण है। ठीक है, विद्यार्थी विद्यालय में नहीं आए हों, तो यही कारण होगा। मैंने यही सोचा है, आप लोग अपने हिसाब से सोच के लिख लीजिएगा कि क्या आने वाला है। अब आगे चलते हैं और लास्ट वाला सवाल करते हैं। लास्ट वाला ये अपना ये कि भारत में बाघों माने टाइगर्स की संख्या 1990 से 1970 के बीच में काफ़ी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। क्या प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गई। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्या के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की और सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता विवरण सारणी बनाई। क्या बनाई? बारंबारता विवरण सारणी बनाई। ठीक है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया, परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं और इन्हें ठीक कर सकते हैं? चलिए करते हैं कि क्या गलतियां रह गई, क्या पता नहीं हुआ। जैसे कि भारत में बाघों की संख्या है ना, तो वर्ष 2006 में कितने थे? 14। तो वर्ष 2006 में 1400 थे, जबकि यहाँ 2006 के अंदर कितने दिखाए गए हैं? केवल 1000 से भी कम। तो यहाँ हम 1400, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये कर देंगे तो 1400 कर देंगे, है ना। तो यहाँ कर देंगे 1400, यहाँ 1400 कर देंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है 2010 के अंदर 1700, तो 2010 के अंदर 1700 दिखा रहा है कि थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इतना से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1700। 2014 में 2200, तो 2014 के अंदर 2200, तो 2014 के अंदर 3000 दिखा रहा है भाई साहब, तो 2000 यहाँ तक ही रख लेंगे इसको, है ना, ये हटा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 2018 में 3000, तो 2018 में 3000 कम हो गया, तो यहाँ तक बढ़ा देंगे, इसको 3000 कर देंगे। फिर 2022 में 3700, 2022 में 3700 लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कमी है वो हमने क्या कर ली है? पूरी कर ली है। क्या कर लिए प्यारे बच्चों? पूरी कर लिए। इसके बाद से अपना जो चैप्टर है वो हो चुका है एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यदि आप लोगों को समझ में आया है तो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। कक्षा 10 की लाइव क्लासें चल रही हैं अपने पे। कक्षा 10 की क्या चल रही है? लाइव क्लासें चल रही हैं। ठीक है, किस किस के लिए? अपनी मैथ के लिए तो स्पेशली है ही, मैथ तो मैं पढ़ाता ही हूँ, साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, है ना। क्या पढ़ाता हूँ? साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर आप लोगों को इस बार पूरी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, क्या पढ़ा दी जाएगी? ग्रामर आप लोगों को पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फ़ायदा लें। और आप लोगों के लिए नोट्स भी बिल्कुल फ्री उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है,
तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना जो अगला वाला चैप्टर है 5वां, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और हम 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से।